नमस्कार, मैं हूँ एसएस बाबा। आप देख रहे हैं पब्लिक थीम्स। लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक है और आज देश की जनता से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि मोदी सरकार के कार्यकाल से जनता खुश है या नहीं खुश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है। मोदी सरकार के काम से आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? देखिए, मोदी जी के काम से मैं कितना खुश हूँ जी, ये तो एक अलग बात है जी। लेकिन जब घर पे जाके टीवी खोलते हैं तो हमें तो हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका और दूसरे देशों में जो लोग हैं वो भी खुश नजर आते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी खुश नजर आते हैं। पाकिस्तान के लोग खुश होते हैं मोदी जी काम से? बताते तो हैं, टीवी वाले दिखाते हैं, हम तो टीवी देख के बता सकते हैं। बाकी मैं तो कभी पाकिस्तान गया नहीं हूँ। मतलब भारत के लोग खुश हो चाहे ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लोग खुश हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ भारत के लोग ही नहीं, पाकिस्तान, अमेरिका और उधर तक के लोग खुश हैं। अब आप बोलिए। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? डेविड कुमार। कहाँ से हैं? पूर्णिया, बिहार से। अच्छा, मोदी सरकार के कार्यकाल से आप खुश है कि नहीं खुश है? काम से पूरे खुश है। तो खुश है? क्यों खुश है बताइए? उसका काम बढ़िया है। कैसे, कौन काम बढ़िया है मोदी सरकार का? बहुत काम ऐसा किया। जैसे बताइए, अगर एक दो याद है आपको तो। बहुत काम है, क्या होता है? बहुत काम है लेकिन इनको याद नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र आर्य, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, मोदी सरकार के काम से कितने खुश हैं आप? कुछ नहीं, दिल बाग बाग है भाई। हाँ, खुश का क्या मतलब होता है? पूरा वर्ल्ड खुश है। मोदी सरकार ने काम किया है, काम किया है। और एक काम नहीं करते तो आज नाम क्यों होता मोदी जी का? जैसे कोई काम गिनाइए, अगर 4-5 याद हो आपको तो। भाई साहब, पूर्व सरकारों ने ऐसे 18,000 गांव इस देश के अंदर थे जिनमें बिजली देने का काम किया मोदी सरकार ने। बिजली देने का काम मोदी सरकार ने किया। 18,000 गांव ऐसे थे इस देश के अंदर। पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलिए। 18,000 गांव ऐसे थे जिसमें मोदी सरकार ने बिजली पहुंचाने का काम किया। और इस देश को सड़कें दी। अच्छा, ठीक है। हाईवे दिए। बात सुनो, इनकी बात लगातार सुनिए आप लोग। हाईवे दिए, जिससे हाईवे किसने दिया? हाईवे किसने दिया? अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने। भारत देश को हाईवे मोदी जी ने दिया। जिन हाईवे के माध्यम से जिन गांव तक सुविधा नहीं पहुंची थी, आज वे गांव शहरों से जुड़ गए, आज शहर बन गए जी। और तो ये काम हुआ। बात सुनिए, यहाँ स्वास्थ्य के ऊपर स्पेशल में काम हुआ। क्या काम हुआ? एम्स बने यहाँ, इतने एम्स बन गए कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। दिल्ली में एम्स मेरे उत्तर प्रदेश के दिल्ली एम्स में इलाज करने आते थे जो संगीन। दिल्ली एम्स किसने बनवाया? और इनके नहीं, दिल्ली एम्स किसने बनाया? दिल्ली एम्स किसने बनाया? मोदी सरकार ने बनाया है। पहले मेरी बात सुनिए। मैं यूँ कह रहा, जब मेरे उत्तर प्रदेश में एम्स नहीं थे, अगर एम्स की जरूरत पड़ती तो दिल्ली आना पड़ता था। आज मेरे उत्तर प्रदेश में 5 एम्स है। जोर से हंस रहे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में अगर 5 एम्स है तो कोई भी नेता को अगर इलाज कराना होता है तो दिल्ली एम्स क्यों आता है? पहले बात, उत्तर प्रदेश में अगर एम्स है, यूपी में नहीं है। सर्च करके देख लो। सर्च करके देख लो, पता करके देख लो। तो यूपी में काम नहीं हुआ? योगी आदित्यनाथ ने काम नहीं किया है, मुख्यमंत्री ने? अरे भाई साहब, है कोई किसकी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी की से है? नहीं है। योगी आदित्यनाथ तो क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहे? तो मैंने यूपी फंडिंग आ रही है। ये हमारा सवाल नहीं, जनता का सवाल है। तो आप क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? जनता का सवाल है, हमारा सवाल ये कह रहा हूँ कि आज वे सारे के सारे हरामखोर। कौन हरामखोर है? जोर से या ब्लास्ट करा रहे थे, गुंडेगर्दी करा रहे थे, पत्थरबाजी करा रहे थे, सारे बिल में घुस गए। नहीं, अब मुद्दा से भटक गए। सारे बिल में घुस गए, सारे बिल में घुस गए। और नहीं विकास की बात, ये विकास अगर किसी का नहीं हुआ तो उन पत्थरबाजों का विकास नहीं हुआ यहाँ, और आतंकवाद का विकास नहीं हुआ, बाकी सबका विकास होया यहाँ। ठीक है। कार्रवाई हो रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरविंद। क्या इनके पास आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। सहमत है? मोदी सरकार में इतने काम हुए हैं। अगर मैं काम तो आप गिनवा नहीं रहे, आप काम नहीं गिनवा रहे हैं ना। कब तक कराऊंगा? 2 दिन निकल जाएंगे। अगर मैं गिनती कराने लगा तो 2 दिन निकल जाएंगे। 2 दिन निकल जाएंगे? अच्छा, 2 दिन ये गिनवाइए काम। मोदी जी का पहला काम आयुष्मान में 5 लाख रुपए मिला। किस गवर्नमेंट ने दिया था आप बताओ? अच्छा, सारे लोग जाते हैं क्योंकि मैं आपको मिला है? नहीं, मैं मेडिसिन लाइन में हूँ यार। मैं एचआर भरता हूँ। ठीक है, बोलिए। मैंने देखा है हर बेड, हर डॉक्टर आजकल नर्सिंग होम 15 बेड वाला जो भी है वो सब आयुष्मान में आ रहा है ताकि गरीबों को इलाज मिले, और मिल रहा है। मैं आपको शो कर सकता हूँ। अच्छा, मान लीजिए अगर मिल रहा है तो बिहार छोड़कर, यूपी छोड़कर तमाम ग्रामीण
क्षेत्र छोड़कर लोग इलाज कराने दिल्ली, मुंबई या बड़ा क्यों आते हैं? मैं बताऊं, देखिए दिल्ली में एम्स का इतना बड़ा वो बना हुआ है, जबकि एम्स हर जगह बनी है। आप देखिए यूपी में भी एम्स आ रहा है। यूपी में अभी सरकारी अस्पताल बना है, कई सरकारी अस्पताल बन गए जिसमें कैंसर का सबसे वन ऑफ द बेस्ट इलाज हो रहा है। पीजीआई में वन ऑफ द बेस्ट इलाज हो रहा है, जिसको नहीं पता है। नेता लोग अपने इलाज कराने वहाँ के स्थानीय अस्पताल में क्यों नहीं जाते? यही मैं कहता हूँ, सबसे नेता लोग, स्थानीय सांसद लोग, स्थानीय विधायक लोग इलाज कराने क्यों नहीं जाते हैं? कहता हूँ, लेकिन जब कोई क्रॉनिक बीमारी जब अपर लेवल पर निकल जाती है तो उसके लिए हमें सुपर स्पेशलिटी। नेता लोग इलाज कराने सिंगापुर जाते हैं, विदेश जाते हैं, क्यों जाते हैं? मेरे भाई, अगर कोई भी बीमारी सुपर स्पेशलिटी से ऊपर निकल जाती है तो जहाँ पर उसका मेन वो है। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ के सांसद कौन है? लखनऊ के सांसद कुछ भी बोल लो, राजनाथ सिंह जी। अच्छा, वो अपना इलाज कराने एम्स क्यों आते हैं? तो भैया, अगर सांसद भी नहीं आएगा, सांसद को सांसद निधि मिलती है और वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट लेता है, उसका लखनऊ में भी इलाज। अपना स्थानीय सदर हॉस्पिटल में नहीं कर सकते हैं? पीजीआई में कराते हैं, पीजीआई में कराते हैं, कई सांसद कराते हैं, कई विधायक कराते हैं पीजीआई। ठीक है, मोदी जी का काम गिनवा रहे थे आप, काम गिनवाइए। मोदी जी वन ऑफ द बेस्ट पीएम एवर इन इंडिया। ठीक है, पीएम है, काम गिनवाइए। कौन कौन? जी, हमारी माताएं बहनें जो गैस जिनके पास नहीं था, आंखें फुल फट जाती थी। आपकी माता जी होंगी, हमारी माता जी होंगी। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, मणिपुर में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारी पहलवान सुरक्षित नहीं है। ये क्या करेंगे यार? ऐसे तो आप कांग्रेस शासित सारे राज्य देख लीजिए, राजस्थान में सुरक्षित थी, वन ऑफ द बेस्ट रेपिस्ट कांड था वहाँ पर। सारे ऐसे करके। क्या मोदी राज में नारी महिला सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल। तो मणिपुर का एग्जाम्पल क्यों लेते हैं? बराबर विपक्ष। मणिपुर की चीजें अलग है। मणिपुर में वो समुदाय, दो समुदाय विशेष में आपस में दोनों में डोमिनेशन के चक्कर में होता है। वहाँ मैत्री समुदाय और दूसरा समुदाय, वहाँ पर दो समुदाय। लेकिन देश में अक्सर जो विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी के सवाल उठाती है। कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। आज हम सीना तान के खड़े हैं। आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, चाइना की हिम्मत नहीं है, किसी भी कंट्री की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है जो सेना लेवल पे हम लोग को टक्कर दे सके, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सेना इक्विपमेंट आज हमारी सेना देखिए, मिलिट्री जैकेट आ गई है। वो प्रूफ आई है, कभी किसी ने दिया था? सोचा था? आज बजट देखिए हमारा सेना का कितना है, आपको मालूम है कितना है? अच्छा, आप बताइए। देश की जनता के लिए क्या काम हुआ है, ये बताइए। देश की जनता जानना चाहती है। जनता के लिए आज सड़कें हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इतनी सारी चीजें आ रही है। रोजगार पे काम हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, अभी देखिए मोदी ने सोलर के लिए कहा जी। आज देखिए, आज जो भी सोलर चले, पहले पीला बल्ब था, पढ़ पाते थे आप उसमें? व्हाइट उसमें पढ़ पाते हैं, सफेद में नहीं पढ़ पाते। दूसरी चीज सोलर, आज हमारे मोहल्ले की लाइटें देखते हैं बिना उसके जल जाती है। इससे पहले किसी ने दिया था? नहीं दिया था। आज किसी ने चैम्बर, मेरे वहाँ लखनऊ में हर मोहल्ले में चैम्बर बन रहे हैं। इससे पहले किसी ने गवर्नमेंट नहीं कहा। सपा 7-10 साल रही, मायावती चार बार। क्या नाम है आपका? रिजवान नाम है। रिजवान। कहाँ से है? मैं यूपी बनारस। मोदी सरकार के कार्यकाल से, काम से अब संतुष्ट है या नहीं है? देखिए, रियल इशू तो हमारा प्राइस राइज, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। अच्छा, यंग जनरेशन। तो मोदी सरकार रोजगार पे काम नहीं कर रही है? मुझे तो ऐसा, सोसाइटी में जाता हूँ तो बहुत कम लोग मिलते हैं जो यही कंप्लेन करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार है या देश के लोग हैं? देखिए, सेंट्रल लेवल पे हम मोदी को कह सकते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे तो हम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको हम कौन से स्टेट के हैं आप? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ ने के सरकार में काम हुआ कि नहीं यूपी में? काम तो हुआ है, लेकिन महंगाई को लेके हमारा मेन इशू है, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। अच्छा, मतलब महंगाई को जो लेकर सरकार जो इस पे कार्रवाई करे और मतलब मिडिल क्लास को इसी से इम्पैक्ट पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, हमें तो यही चाहिए। बाकी टीवी से देख के तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। जी। रियल जो हमें। और शिक्षा पे कितना काम हुआ है? हाँ, एजुकेशन को लेके उसमें तो अभी मेरे को ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। अच्छा, नई शिक्षा नीति भी लाई थी मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले। देखिए, नीति अभी वो पेपर में है, लेकिन ग्राउंड पे अभी नहीं है। अच्छा, ग्राउंड पे लागू नहीं हुआ है नीति। अच्छा, क्या नाम है आपका? बीके पोद्दार। कहाँ से हैं? यहीं दिल्ली से। दिल्ली से हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल से खुश है कि नहीं है? काहे खुश नहीं होंगे भाई, सब कुछ दिया मोदी जी ने, तो खुश नहीं होंगे तो क्या? मोदी जी ने सब कुछ दे दिया। क्या क्या दे दिया? अरे भैया, शौचालय तो मोदी जी ने दिया। ठीक है। किस शौचालय देने का काम मोदी जी ने किया, घर में बिजली पहुंचाने का काम गांव में मोदी जी ने किया। अच्छा। और नेशनल हाईवे बनवाने का काम, IIT को डबल करने का काम, IIMs को डबल करने का काम। एम्स अभी सोमवार को 22वां एम्स का आधारशिला रखी जाएगी। आप जाकर देखिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, महिलाओं के लिए उद्यमी जो व्यापार का, किसानों के लिए बैंक खाते खोलने, किसानों के बैंक खाते में 6,000 डालने का काम। और किसान समाज के नेता को भारत रत्न। शिक्षा पे कितना काम हुआ है? रोजगार पे कितना काम हुआ है? SC ST OBC के जाके देखे 50% से ऊपर जाकर एजुकेशन क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन मतलब उन लोगों ने दाखिला लिया है पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन में। 50%, लगभग 40 से 50% के बीच 2014 के मुकाबले। ये तो भाई साहब बोल रहे थे कि अभी शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ है।
ये भाई साहब कहाँ गए? वो रुकेंगे भी नहीं, वो भाग गए ना। ऐसा ही होता है, यही तो काम है और क्या है। यानी झूठ बोला उन्होंने। अरे बोला नहीं, काम नहीं हुआ है और काम नहीं हुआ बोल के भाग गए, हो गया काम।